नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मुगे। बियॉन्ड अबेकस में हम मानते हैं कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस, दैट इज गणित जो है ये सिर्फ एक गुणाभाग या कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक सोच है, एक काम करने का तरीका है जो हमारे जीवन को बहुत व्यवस्थित और अच्छा एक ऑर्गेनाइज या संगठित बनाती है। इसी सोच के साथ हम बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आ रहे हैं जो कि मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जो वर्तमान सीरीज आप देख रहे हैं, इसका नाम है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखेंगे मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स डेसिमल 1। लेकिन इस सीरीज में हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा और रीजनिंग, ये जो 4 पाए हैं मैथमेटिक्स के, इनके जो मूल अवधारणाएं हैं उनके ऊपर एक बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और रोज़ के एग्जाम्पल्स लेते हुए, रोज़ के उदाहरण लेते हुए हम प्रयास करते हैं उस कंसेप्ट को समझाने का, ताकि और वो भी हिंदी में, ताकि गणित के प्रति एक रुचि उत्पन्न हो और गणित उतना डर न लगे या ऐसा न लगे कि गणित कोई बड़ी मंगल ग्रह की वस्तु है या कोई बहुत चंदा मामा से आई हुई वस्तु है। ये हमारे रोज़ के जीवन को उपयोगी बनाने के लिए हमको आवश्यक है। चलिए आज देखते हैं डेसिमल 1 में हमारे सामने क्या है। सबसे पहली बात है डेसिमल सिस्टम। ये हम आज थोड़ा इस पे समझेंगे कि डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम जो है इसमें 9 डिजिट्स का, इसमें 0 से 9 ये 10 डिजिट जो हैं इनके आधार पर ये पूरा सिस्टम है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। 0 से 9, 10, इसके बाद में कोई डिजिट नहीं होता है। 9 के बाद में कोई डिजिट नहीं होता है। 9 के बाद में नंबर शुरू होते हैं। जैसे कि आप कभी भी ऐड करते हैं, मान लीजिए आप इनको ऐड कर रहे हैं, तो जब आप ऐड करते हैं, जब आप जोड़ते हैं 4 और 9, तो आपको याद आता है कि 4 और 9, अरे 10 के बाहर चला गया, फिर क्या करोगे आप? तो फिर आप सोचते हैं कि 9 के बाद में 10, 11, 12, 13 ये हो गया, तो आप 13 का 3 लिख देते हैं यहाँ पे। और आप चूंकि 10 के आगे आप जा चुके हो, इसलिए आप 1 यहाँ लिख देते हो, फिर ये हो जाता है 2, 3, 5। ये डेसिमल सिस्टम होता है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमें करना है 49 को, या उल्टा चलते हैं 75 में से मान लीजिए हमको 49 सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि 5 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, क्योंकि 5 बड़ा है, छोटा है, 9 बड़ा है, तो हम इस 5 को 15 बना देते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उस एक आपने 12 किया, एक ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम 9 के आसपास घूमता है। और डेसिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि 10, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं, तो डेसिमल सिस्टम ये कहलाता है। वैदिक मैथमेटिक्स का भी आधार यही है, और जब भी आपको फास्ट कैलकुलेशन करने होंगे हमेशा आधार डेसिमल सिस्टम ही बनता है। अगर आपको याद होगा, एक सिस्टम होता है रोमन न्यूमेरल सिस्टम, जिसमें हम ऐसा लिखते हैं, जिसमें हम इस तरह से थोड़ा बीच में बॉक्स बना के लिखते हैं, जिसमें हम ऐसा 1 लिखते हैं, ऐसा 50 लिखते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के हम लिखते हैं। लेकिन इसके साथ इशू क्या आता है कि इसमें आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हो, इसीलिए रोमन न्यूमेरल पूरे फ्लॉप हो गए। और रोमन साम्राज्य इतना रहा, इतने बड़े समय तक रहा, 1000 साल तक रहा, लेकिन रोमन न्यूमेरल नहीं चले यही न्यूमेरल चले, जो कि जिसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं या एक हिंदू अरेबिक सिस्टम कहते हैं। डिवीजन बाय 10 और इट्स मल्टीपल, ये डेसिमल सिस्टम का बहुत आधारभूत स्तंभ है या आधारभूत पहिया है कि कभी भी आपको 10 से डिवाइड करना होता है तो क्या होता है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं, कोई भी एक नंबर लिखते हैं 45 डिवाइडेड बाय 10। तो एक तरीका था जो हम स्कूल्स में पढ़ते थे वो ये है, इस तरह से डिवाइड करो 10 से, फिर 10 चौक 40 लिखो, फिर 5 बचता है। एक तरीका तो ये होता है। आसान तरीका ये है कि आप सिंपली शून्य गिनिए, कितने हैं? 1 शून्य है, तो राइट से 1 गिन के आप डेसिमल लगा दें। ये आंसर। मान लो आपको करना है 325 मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो सिंपली आप गिनिए कितने जीरो है? 2, इधर से 2 डिजिट गिनिए, डेसिमल लगा दीजिए, आगे चलो। कभी ऐसा हो, मान लीजिए डिवाइडेड बाय 10,
अब इसको 10 से डिवाइड कीजिए, ऑलरेडी डेसिमल है, तो फिर एक बार आप गिनिए कितने जीरो हैं। आपके जो भी जीरोज हैं इनको इधर पुश कर दीजिए। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा 0.00245। तो ये जो मल्टीपल होते हैं 10 और इट्स मल्टीपल, और एक बार अपन थोड़ा सा इसे एक बार नए सिरे से दूसरे पेज पे कर लेते हैं, डिवीजन बाय जीरो। मान लीजिए मेरे पास है 496 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 10,000। तो अब फिर एक बार मैं गिनूंगा 1 2 3 4, 4 जीरो मेरे पास, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो मैं इसको 4 बना दूंगा और फिर मैं इसका आंसर लिख दूंगा 0.0496। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीरो अगर डेसिमल के पहले, मान लीजिए कोई भी नंबर मैंने लिखा है 2, इसके पहले मैं कितने भी जीरो लगा दूं उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो उसकी वैल्यू 2 ही गिनी जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा। इसी के साथ मान लीजिए 2.49 है, अब इस 9 के बाद में कितने भी जीरो लगा दूं उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका उपयोग क्या होता है इस थ्योरी का? इसका उपयोग जब वो डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या उपयोग। तो सिंपल बात है कि आपको किसी से भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप सिंपली मान लीजिए एक और आखिर से हम कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको डिवाइड कर दिया इतनी सारी क्वांटिटी से। अब गिनिए कितने जीरो है, 3 और 4 7, 1 2 3 4 5, तो आप इसको बनाएंगे 6 और 7। अब दोनों में 7 7 हो गए, दोनों में 7 7 हो गए, तो अब सिंपली 0.0043263 ये इसका आंसर। ऐसे ही ऑपरेट होता है। यही डेसिमल की खासियत है कि आपको इतने आसानी से ये सब ऑपरेट करते आती है, क्योंकि उसका बेस 10 है। रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं, सिखाने वाले भी गलतियां करते हैं, बच्चे भी गलतियां करते हैं। जैसे ये डिजिट लिखा है, आप किसी को भी पढ़ने को दे दो, वो आप 99% चांस है कि वो इसको 4.62 बोलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। डेसिमल के बाद में इसको बोला जाता है 4.62, अलग अलग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट डिजिट्स हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, ये हो जाएगा 4 + 6/10 + 2/100। ये अलग अलग डिजिट्स हैं, इसलिए डेसिमल के बाद में हमेशा अलग अलग डिजिट बोली जाती है, कितनी भी बड़ी हो। मतलब मान लीजिए कोई समय ऐसा है तो इसको आप पढ़ेंगे 9.32692, या ऐसा है मान लीजिए तो इसको आप 162.62 नहीं पढ़ेंगे, जो कि अक्सर पढ़ते हैं लोग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप इसको पढ़ोगे 162.62। तो ये रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग जो है डेसिमल की, जो डेसिमल का जो पढ़ा जाता है वो हमेशा एक तो लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, उसके बाद में एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से लिखने में भी होता है, जब आप लिखते भी हैं इसको अंकों शब्दों में अगर आप लिखोगे तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा 162.62। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल होता है, सिर्फ उसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमको इसको ऐड करना है, मान लीजिए इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी क्वांटिटी लिख लीजिए 142.36, फिर उससे छोटी लिख लीजिए 14.32, फिर उससे छोटी लिख लीजिए 1.96, और फिर सबसे छोटी लिख लीजिए 0.0421। अब ये बहुत ध्यान से लिख लिया हमने। अब वो जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे थे कि कितने भी जीरो लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ पे काम आता है। ये बिल्कुल आज इतनी उम्र होने के बाद, 40 साल मैथ्स पढ़ाने के बाद, PhD करने के बाद, आज भी
मैं बाकायदा 0 लिख के ही ऐड करता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं कि वो ऐसे प्रॉपर लिखते नहीं हैं, डेसिमल लगाते नहीं हैं, और फिर जो दिल में आप करते हैं तो फिर उनके 8 और 10 18 बची 1, और 7 और 9 16 बची 1, और 3 और 4 7 और 1 8 5। तो ये हमेशा होता है कि डेसिमल कैलकुलेशन में बहुत जल्दबाजी में स्टूडेंट रहते हैं और हमेशा ऊपर नीचे उल्टा सीधा लिख देते हैं। इसलिए बहुत सख्ती से आपको ये करना है कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखिए और उसको गिरते क्रम में लिखिए, और उसके बाद में डेसिमल 100 जीरो लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ही आप करोगे तो ही एक्यूरेट आंसर आएगा। ये तो गया एडिशन। इसी लॉजिक से सब्ट्रैक्शन भी चलता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है कि मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम तो फिर एक बार, मतलब इसमें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप डेसिमल कर रहे हैं। डेसिमल को एक बार आपने ऐसा प्रॉपरली जमा दिया तो उसके बाद में आप डेसिमल को भूल जाइए, आप सादा एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो इससे 12 में 6 जाएगा 6, फिर 8 में से 2 जाएगा 6, फिर एक बार ये 9 10 में से 6 जाएगा 4, ये 0 ये हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। डेसिमल का मीनिंग सिर्फ इतना रहता है कि आपको कितने जीरो लगाने और किसके नीचे किसको लिखना है। एक बार वो आपने ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया कि उसके बाद में डेसिमल में और ऑर्डिनरी सम में कोई फर्क नहीं। ये सब्ट्रैक्शन का सम एक बोले रहते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग, फिर एक बार वही आ गई तो हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर 0 लगा, मतलब इसके ऊपर 0 लगा देंगे बस। अब ये जो आपका सम है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा हो गया। ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा। तो डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ध्यान रखना है कि हम उसको जीरोस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें बस। उसके अलावा उसमें कोई खास फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है डेसिमल में और ऑर्डिनरी जो हम साधारण जोड़ घटाव करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिंपल ऑपरेशंस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन प्रमुखता से हमने ये देखा कि डेसिमल सिस्टम क्या होती है और उसका क्या उपयोग है। और आप भी अपने कमेंट्स में कोई और अच्छे एग्जाम्पल आपको याद आते हैं, कुछ और आप उदाहरण देना चाहते हैं तो आप दीजिए, आपका स्वागत है। और साथ ही कोई और आप चाहते हैं नई वीडियो हो, किसी टॉपिक पे हो, तो उसको भी हम ज़रूर से बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही हम बहुत सारे करीब 250 प्लस अभी तक हो चुके हैं, अलग अलग वीडियो रील्स वगैरह हम बना रहे हैं, आपके लिए शॉर्ट्स बना रहे हैं, उनको भी देखिए। तो बिल्कुल आधे मिनट में आपको मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको खुद को, आपके भाई बहनों को, आपके मित्रों को, आपके बच्चों को या आपके स्टूडेंट्स को या किसी और को गणित में बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ रही है तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स आप ज्वाइन कराइए, जिसमें हम उसका मैथ्स गारंटी के साथ इम्प्रूव कर देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।